हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो नवरात्रि के पावन पर्व में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है और इस बार नवरात्रि 8 ही दिनों की है। ऐसे में तृतीया और चतुर्थी एक ही साथ है। आज सुबह श्रद्धालु मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही मां कुष्मांडा की भी पूजा अर्चना की जाएगी। घर पर मां चंद्रघंटा को केसर की खीर और सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए, तो वहीं मां कुष्मांडा को हलवे और पुड़ी का भोग लगाया जाता है। वहीं अगर बात पूजा पंडालों की जाए तो देवी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। श्रद्धा के साथ साथ आप भी अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। तो इस बार नवरात्र 8 दिनों की है, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ रही है और ये बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। और इसी के साथ आज मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की एक साथ पूजा हो रही है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए मां के पास अर्जी भी दे रहे हैं। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को हलवे और पुड़ी का भोग बेहद प्रिय रहता है। और अगर बात की जाए पंडालों की, तो देवी के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। और चलिए अब आपको दर्शन करवा देते हैं माता के दरबार के। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रिया लाइव जुड़ी हैं, तो वहीं नीलम गुरवे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं और शालिनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक करते हैं प्रिया आपकी तरफ। आप बताइए किस मंदिर में आज आप पहुंची हैं और किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं, और माता के दर्शन भी करवाइए IBC 24 के दर्शकों को। बिल्कुल, आज आकांक्षा हम पहुंचे पुरानी बस्ती स्थित दंतेश्वरी मंदिर में और इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम IBC 24 के दर्शकों को दर्शन करवाएंगे मां दंतेश्वरी का। वे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं और संक्रमण के इस वक्त में सावधानी बरत रहे हैं, उन्हें IBC 24 के माध्यम से मां दंतेश्वरी के दर्शन करवाएंगे। इस दंतेश्वरी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो पुजारी रहते हैं वो यादव समुदाय के ही पुजारी रहते हैं। अक्सर हम मंदिरों में देखते हैं कि ब्राह्मण समुदाय से जो रहते हैं उन्हीं को पूजा पाठ का जो है वो ही पुजारी रहते हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत ही यही है किसी यादव समुदाय के लोगों ने ही बनवाया है और अब यहाँ पर पुजारी भी लगातार यादव समुदाय के लोग ही रहते हैं। और कुछ क्या खास इस मंदिर का, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, मंदिर का इतिहास कैसा रहा है? कहते हैं कि ग्वालिनों ने मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर है जी 1400 ईस्वी का मंदिर है जी, जिसमें बेहद जंगल था पूरा। यहाँ पे पूरा जंगल था चारों तरफ। एक यादव ग्वाला यहाँ गाय चराने आता था जी, तो माता जहाँ पे विराजमान थी वहाँ गाय का थन से दूध निकलता था। तो ग्वाला को स्वप्न आया कि मैं यहाँ पे हूँ करके। स्वप्न आया आप किसी को बताओगे तो आपका देहांत हो जाएगा करके। उसने किसी को बताया नहीं। फिर उनके घर में चिंता होने लगे तो अपने मिसेस को बताया, वो देहांत हो गया। फिर पता चलने फिर खुदाई हुआ, फिर माता जी यहाँ विराजमान थी। इसका स्थापना किया गया है जी। यहाँ पे हमेशा यादव समुदाय के यहाँ शुरू से ही यहाँ यादव लोग पूजा पाठ करते हैं जब से। अच्छा, कोरोना का समय है, ऐसे में आप लोगों ने इस बार क्या सतर्कता बरती है? जो भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है? कलेक्टर का आदेश के अनुसार तो जो नियम बनाया गया उसी का पालन किया जा रहा है जी। मास्क लगाकर आके वही पालन, सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है। आज तीसरा और चौथा दिन दोनों ही है, मां चंद्रघंटा और कुष्मांडा मां की पूजा होगी। किस तरीके से पूजा करें वे लोग जो घर पर हैं? घर में नवरात्रि का पूजा कुष्मांडा आज तीसरा और चौथा दिन एक ही साथ है जी। अब पूजा पाठ तो उसी से हिसाब जैसे करना है उसी हिसाब से कर। तो आज नवरात्रि का तीसरा और चौथा दिन एक साथ पड़ा है और IBC 24 ने अपने दर्शकों को मां दंतेश्वरी के दर्शन करवाए। कई मान्यताएं हैं, 1400 साल पुराना ये मंदिर है और एक ग्वाले को सपने में माता ने दर्शन दिया था। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई थी। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है और हर बार
यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं आकांक्षा। बिल्कुल प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब अपने भक्तों को हम कालिका मंदिर के भी दर्शन करा दें। नीलम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, कैसी रौनक आप देख रही हैं मंदिर प्रांगण में, और क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या मान्यता है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आईबीसी के दर्शकों को माता कालिका के ही दर्शन करवाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से, कितने मोहक तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया गया है। राजधानी भोपाल के चूना भट्टी स्थित ये जो कालिका माता का दरबार है, इसकी मान्यता काफी है। माता रानी के दर्शन मात्र से भक्तों का ऐसा मानना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो भी उनकी परेशानियां है माता रानी दूर करती है। और न केवल राजधानी बल्कि दूर दराज से भी लोग जो है इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य जो मूर्त है माँ कालिका की यहाँ पर है, और नवरात्रि के दिनों में बहुत ही खास श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है हर एक मूर्त के हिसाब से। आज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नारंगी रंग से पूरी तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। और जैसे कि हमारी मान्यता है कि माता रानी को, माँ काली को जो है नींबू का हार चढ़ाया जाता है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो नींबू की बड़ी सी मालाएं हैं वो माता रानी को चढ़ी हुई है, और जो एक प्रचंड रूप माँ काली का माना जाता है वो उस रूप में माँ यहाँ पर जो है विराजमान है। और सुबह से ही जो है भक्तगण यहाँ पर आते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण की अगर हम बात करें तो न केवल माँ कालिका बल्कि यहाँ पर माँ दुर्गा और नीचे माँ वैष्णो की भी एक झांकी तैयार है। इसके अलावा सारे भगवान यहाँ पर, सभी भगवानों की मूर्त यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके चलते ही यहाँ पर आसपास के सभी लोगों का जो है आना जाना लगातार लगे रहता है। हालांकि क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है और प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन है कि मंदिर परिसर में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो भी भक्त आ रहे हैं वो अपनी बारी से आकर के पूजा पाठ करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, जल अर्पण करके पूजा पाठ करके यहाँ से जो है जा रहे हैं, और खासा महत्व माना जाता है। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो जो हमारे हिंदू पंचांग के मुताबिक है, आज तृतीया और चतुर्थी दोनों दिन जो है वो एक साथ पड़ रहे हैं। तो माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की आज पूजा की जाती है, और उसी के आज के दिन के महत्व को देते हुए पूजा पाठ मंदिरों में किया जा रहा है। बिल्कुल नीलम, माँ का भव्य स्वरूप देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भक्तों की आस्था है कालिका मंदिर में वो इतनी प्रगाढ़ आखिर क्यों है। आप बने रहिए नीलम हमारे साथ। रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। शालिनी, किस मंदिर आज आप पहुंची हैं? भक्तों को दर्शन कराइए मैया के दरबार के। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बहुत ज्यादा खास होता है नवरात्रि के 9 दिन, और उससे भी ज्यादा खास होता है कि किस तरह से विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना कर सके। सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं। इस समय मौजूद हूँ माँ कालिका माता मंदिर में, और आप देख सकते हैं कि कितना बेहद खूबसूरत श्रृंगार जो है वो माता रानी का किया गया है। इसके साथ साथ दिन भर की अगर दिनचर्या की मैं बात करूँ तो 4 से 5 बार जो है इसी तरह से माता रानी का श्रृंगार होता है। 4 बार विशेष आरती की जाती है, और दिन भर ऐसे ही भक्तों का तांता जो है वो मंदिर प्रांगण में लगा रहता है। क्योंकि आज तीसरा दिन है, और तीसरे के साथ ही चौथा आज ही दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि इस बार 8 दिन की है। ऐसे में आज का जो दिन है वो समर्पित होता है चंद्रघंटा माता को। उसके साथ चौथा दिन जो होता है वो कुष्मांडा माता का होता है, यानी 2 देवियों की पूजा। आज लोगों को सौभाग्य मिल रहा है कि 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाए, और इसीलिए एक बेहद ज्यादा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, और भक्तिमय माहौल है। माता रानी का विशेष श्रृंगार और उसके माध्यम से माता रानी को प्रसन्न करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बेहद ज्यादा खास माना जाता है 9 दिनों को। पंडित जी से ही समझते हैं, पंडित जी कितना खास है आज, किस तरह से विधि विधान से पूजा होगी? आज माता जी का शनिवार का दिन है, जैसे काल रात्रि का पूजन होता है। माँ आज शनिवार का दिन माँ काली का जो रूप होता है वो मसान काली के रूप में ही पूजते हैं। तो आज के दिन माता जी का बहुत विशेष पूजन होता है, और आज 4 से 5 बार आरती होती है दिन में, सुबह से शाम तक। श्रृंगार भी 4 से 5 बार होते हैं माता जी के। मतलब 9 दिन तो पूरे विशेष 4 से 5 दिन श्रृंगार चलते हैं, और 4 से 5 बार आरती तो डेली चलती है, वो तो 12 महीने। उसके बाद यहाँ की मान्यता जो बहुत ज़्यादा है, इस मंदिर को करीब 1970 में ये मंदिर बना है, तब से इस मंदिर की मान्यता। और माता जी यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी आए, कैसा भी जो इसकी इच्छा होती है, माता जी अवश्य पूरी करती है।
बड़ी जी हमने देखा गोद भराई के लिए मंदिर बहुत मशहूर है, कहा जाता है अगर शिद्दत से मांग लिया जाए तो माता पूरी करती है। माता जी के यहाँ पे गोद का जो भी काम आप मनोकामना आपकी होगी वो पूर्ण होती है। गोद भरते हम लोग, गोद भरते जैसे भगवती के सामने से जिसको भी आज तक यहाँ से कोई दरबार से खाली करेंगे तो माँ सब देती है। बस भाव अपने अंदर के होना चाहिए, माँ से लगन लगना चाहिए। जब माँ से लगन लगती है तो अपने आप मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आकाश से देखिए कि कितना प्राचीन और महत्वपूर्ण ये मंदिर है, क्योंकि इसकी जितनी खासियत है उतना ही महत्वपूर्ण है कि दूर दराज से लोग, दूसरे जिले से लोग यहाँ पे खासतौर पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और माता रानी के आस्था में इस समय जो पूरा शहर है वो डूबा हुआ है। और सुबह से ही जैसे ही दरबार खुले उसके बाद से माता रानी का दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और बेहद ज्यादा भक्तिमय माहौल जो है वो इंदौर शहर के मंदिरों में देखने को। बिल्कुल शालिनी, और जो भक्त मां के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, IBC 24 घर बैठे उनको माता के दरबार के अलग अलग दरबारों के लाइव दर्शन करवा रहा है। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।